क्वार्टर पौवा झौवा लिए पिए खाए। हाँ अच्छा, एक बात है सर, जैसे कि स्कूल के 500 मीटर पे आज देखा जाए स्कूल बंद हो रहा है और ये जो मधुशाला है बंटी डालू हाँ। ये खुल रहा है। क्या लगता है कि हमारा जो जैसे गांव के बाहर खुल गया, अभी एक नाम नहीं लेना चाहिए, मान लो गांव के लोग पियेंगे तो शाम को जाएंगे घर पे झगड़ा करेंगे, तो ये जो दारू का ठेका मिल रहा है क्या मिलना चाहिए? सच्चाई ये है कि इसको देश से बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, कतई ये बिल्कुल नहीं जैसे अच्छा बिहार में है। बंद हुआ। हाँ, इसका देश से पूरी तरीके बंद होना चाहिए, लेकिन इस देश में तो हर साल नई दुकानें लॉट हो रही हैं। जो चौराहा नया बनता है चौराहा, हर नए चौराहे पे हर साल कई दुकानें लॉट होती हैं। और उद्घाटन करने जाएंगे विधायक सांसद और एमपी एमएलए के बच्चे और एमपी एमएलए विधायक सांसद मंत्री जितने भी सरकारी सुविधा लेते हैं, इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। जिताते हम हैं, हाँ, बनाते हम हैं, वोट हम देते हैं, और जीतने के बाद जितनी बार जीतेंगे उतनी बार उनकी पेंशन बनती है। अच्छा, क्या ये खत्म होना चाहिए? अरे बिल्कुल खत्म होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि देश में इससे फर्स्ट एंड लास्ट ये व्यवस्था खत्म हो जाए तो लोग अपने आप सुधरना शुरू। अच्छा, जो आप हमने बताया कि अगर बच्चे जो विधायक सांसद, आपने देखा होगा कोई विदेश में पढ़वाता है, कोई बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाता है, अगर इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक शिक्षा भी बदलाव हो सकता है। क्या लगता है आपको? शिक्षा का बदलाव तो हमारी समझ में यही आता है कि बदलाव जब ही होगा जब आज की नई दुनिया और नई सोच पैदा होगी लोगों में, वरना नहीं समझ में आता कि ये बदलाव होगा। अच्छा, क्योंकि जितना नेता आज तक आया है बस एक ही नारा जानता है, किसान जवान, मगर आखिरी में जब देखिए पन्ना पे रह जाता है, परेशान नजर आता है। अच्छा, शुरुआती दौर पे आप किसी पार्टी से जुड़े थे कि हमेशा निर्दलीय चुनाव लड़े आप? चुनाव हमेशा निर्दलीय ही रहे। निर्दलीय लड़े। अच्छा, जब एक कहावत है, आप 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं कि आपकी? नहीं, हमने चुनाव 2 बार एक बार लड़ चुके हैं। तो पहले जब आप क्षेत्र में जब जा रहे थे तो पैदल जा रहे थे, तो सबसे बड़ी बात जो आज का चुनाव है, पैसा एकदम पे लोग चुनाव जीतते हैं, तो क्या लगता है जनता पैसा देके चुनाव जिताती है कैसे? अब ये तो जैसे कुछ चंद लोग होते हैं, बहुत से होते हैं, जैसे बहुत लोग होते हैं कि कोई मतलब ही नहीं, उनको 500 रुपए मिल गया वोट दे दिए। अब मजबूर इंसान को कुछ भी कोई 500 1000 दे के कुछ भी कर ले। तो क्या लगता है जो पैसा लेके, मतलब पैसा लेके जैसे आप ही पैसे दिए और मान लो जिला पंचायत बन गया है ना, उसके बाद क्या लगता है कि आप काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं, काम क्या कर पाएगा वो, आप पहले तो अपना हिसाब बताएगा कितना खर्च हुआ, कि ये खर्च हुआ, और उसके बाद फिर आपसे बारे में सोचेगा कि आपका काम किया जाए कि कैसे किया जाए। बिल्कुल। और सरकार अच्छा, एक मुद्दा देती है बेटी, सरकार एक मुद्दा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी एक जौनपुर में एक 4 साल की लड़की, मोबाइल देखोगे, उसका रेप करके मार दिया गया अभी जौनपुर में। तो जो सरकार का इसके टाइम पे राजनीतिक के जो आज का भविष्य युवा, क्योंकि इस समय देख रहे हैं कि महंगाई पे कोई रुकावट नहीं है, तो क्या लगता है कि युवा राजनीतिक में आना चाहिए कि नहीं? तो भैया लोगन, जय हिंद जय भारत। हम रघु बिस्मल लगातार आपको अपडेट इस समय कौशाम्बी जिले में है, और आज हमारे बीच में एक बहुत बड़ी कर्मठ समाज सेवी जो लगातार कई बार जिला पंचायती चुनाव लड़ चुके हैं और समाज के बीच बने रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, क्या नाम है? एहसान खान। आप जिला पंचायती की तैयारी कर रहे हैं वार्ड नंबर 8 से, तो पहली बार तैयारी कर रहे हैं कि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? नहीं, इससे पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं। कैसा रहा? ठीक था, बेहतर था, आवाम ने बेहतर साथ दिया। अच्छा, चुनाव लड़ने का मेन उद्देश्य क्या है आपका? बस समाज के बीच में रहना, लोगों की सेवा करना। अच्छा, जैसे वार्ड नंबर 8 में अपने क्षेत्र में जो बहुत सी गांव ग्राम सभा हैं, बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे बदलाव नहीं दिख रहा है, जैसे लाइट, स्ट्रीट लाइट हो गया, ऐसे कई मुद्दे हो गए, तो क्या आप चुनाव जीतेंगे तो ये सब लाएंगे? पूरा प्रयास रहेगा, और कार्य करने के ही लिए चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव लड़ा जो लोगों के बीच और लोगों की सेवा के लिए। अच्छा, आज के टाइम पे राजनीतिक के जो आज का भविष्य युवा, क्योंकि इस समय देख रहे हैं कि महंगाई पे कोई रुकावट नहीं है, तो क्या लगता है कि युवा राजनीतिक में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। इससे क्या, आज का दौर है, युवा ही जरूरत है, वरना देश तो गर्क में जा रहा है। हिंदू मुस्लिम लाया। हाँ, ये सब बहुत ही गंदी बात है। और हिंदू मुस्लिम जो भी अपनी मुंह से अपने चेहरे से बात करता है, इंसानियत के बीच नफरत का जहर घोलता है, मेरी समझ से तो इससे गंदा कोई काम ही नहीं बचा है। नहीं, बिल्कुल। और हम इस देश में पले बड़े जी, हमारे बुजुर्ग जी एक साथ खेले खाए जी, लेकिन आज के टाइम पे सब आज देखते हैं कि लोगों को राजनीतिक के चक्कर में, सिर्फ उन लोगों के चक्कर में जिसको निजी मामलात हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तमाम वो नेता हैं जो
अपने आप को नेता तो कहते हैं, लेकिन नेता के नाम पर क्या क्या करते हैं ये तो ईश्वर ही जानता है। अच्छा, देखा जाए आप एक कौशाम्बी जिला के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी के डिप्टी सीएम जी दिख हैं, तो क्या लगता है कि आप जो कम राजनीतिक में आने के लिए आपने कहा कि समाज सेवा करने के लिए बहुत से आते हैं कहीं में अब चुनाव के लिए सहयोग, क्या जनता भी जब जाते हैं क्या क्या मुद्दे लेके जाते हैं? जनता के बीच जाने का असल मकसद ये है कि भाई देखा जाता है किसकी क्या समस्या है, नाली खड़ी है, ये तो ग्राम सभाओं का काम है। पैदल भी घूमते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं घूमते हैं। इससे क्या प्रभाव पड़ता है पैदल घूमने से? लोगों से मुलाकात होती है और उनके दर्द को सुना जाता है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो निकल के सामने आती हैं। अच्छा, देखा जाए आज के समय पे सरकारी स्कूलों में बच्चे कम पढ़ते हैं, प्राइवेट में ज्यादा पढ़ते हैं। वहीं पे आज की हमारी सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो जो विधायक सांसद के बच्चे पढ़ेंगे प्राइवेट में तो सरकारी स्कूल का कैसे सही होगा, इसके लिए क्या कीजिएगा? सरकारी स्कूल को तो तमाशा बना दिया गया और इस भारत में शिक्षा को इतनी महंगी कर दिया गई कि गरीब के बच्चे पढ़े ही ना, उनको उसी जगह रखा जाए जहाँ पे उनकी एक बुजुर्ग थे, वहीं पे उनको रखने की व्यवस्था की जाए, वहीं पे। वरना सरकारी स्कूलों के तो इतने अच्छे हाल है कि अब क्या भाई बताएं। अच्छा, क्या लगता है कि जो सरकारी हॉस्पिटल भी यही हालत है, अगर आप जाते हैं तो वहां से मान लो इलाज आप हो जाता है, लेकिन जब दवा लेने की बात आती है तो एक अब लिख दिया जाता है कि बाहर जाके दवा ले लो, ऐसा क्यों? सरकारी हॉस्पिटल में वही जाता है, बड़ी स्टेशनों पे पहुंचने के लिए उसको पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देगा, छोटी स्टेशनों में दवा ही नहीं पाता है। सही बात। हाँ, और प्राइवेट लोगों के दिमाग में है कि यार वहाँ इलाज अच्छा होगा नहीं, क्योंकि शुरू से एक मानसिकता बनी हुई है कि न तो प्राइवेट में सही पढ़ाई होगी, वो सरकारी हॉस्पिटल में ना तो सही इलाज होगा और ना सरकारी स्कूल में सही शिक्षा हासिल होगी। अच्छा, ये कैसे दूर हो सकता है, इसके लिए क्या मुहिम चला अपनाना चाहिए? सरकार के पास बहुत ताकत है और सरकार खुद ही नहीं चाहती है इससे। अगर एक मुहिम ऐसे चला जाए, एमपी एमएलए के बच्चे और एमपी एमएलए विधायक सांसद मंत्री जितने भी सरकारी सुविधा लेते हैं, इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े? नहीं, इनको पेंशन चाहिए, पेंशन चाहिए 5 बार चाहिए। जितनी बार किसी भी जिताते हम हैं, वोट बनाते हम हैं, वोट हम देते हैं, और जीतने के बाद जितनी बार जीतेंगे उतनी बार उनकी पेंशन बनती है। अच्छा, क्या ये खत्म होना चाहिए? अरे बिल्कुल खत्म होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि देश में इससे फर्स्ट एंड लास्ट ये व्यवस्था खत्म हो जाए तो लोग अपने आप सुधरना शुरू हो जाए। और क्या। अच्छा, जो हमने बताया कि अगर बच्चे जो विधायक सांसद, आपने देखा कोई विदेश में पढ़वाता है, कोई बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाता है, अगर इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक शिक्षा भी बदलाव हो सकता है, क्या लगता है आपको? शिक्षा का बदलाव तो हमारी समझ में यही आता है कि बदलाव जब ही होगा जब आज की नई दुनिया और नई सोच पैदा होगी लोगों में, वरना नहीं समझ में आता कि ये बदलाव होगा। अच्छा, क्योंकि जितना नेता आज तक आया है बस एक ही नारा जानता है, किसान जवान, मगर आखिरी में जब देखिए पन्ना पे रह जाता है, परेशान नजर आता है। अच्छा, शुरुआती दौर पे आप किसी पार्टी से जुड़े थे कि हमेशा निर्दलीय चुनाव लड़े आप? चुनाव हमेशा निर्दलीय ही रहे हैं। निर्दलीय लड़े। अच्छा, जब एक कहावत है, आप 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं कि आपकी? नहीं, हमने चुनाव 2 बार एक बार लड़ चुके हैं। तो पहले जब आप क्षेत्र में जब जा रहे थे तो पैदल जा रहे थे, तो सबसे बड़ी बात जो आज का चुनाव है, पैसा के दम पे लोग चुनाव जीतते हैं, तो क्या लगता है जनता पैसा दे के चुनाव जिताती है, कैसे? अब ये तो जैसे चंद लोग होते हैं, बहुत से होते हैं, जैसे बहुत लोग होते हैं कि कोई मतलब ही नहीं, उनको 500 रुपए मिल गया, वोट दे दिए। अब मजबूर इंसान को कुछ भी कोई 500 1000 दे के कुछ भी कर ले। तो क्या लगता है जो पैसा लेके, मान लो पैसा लेके जैसे आप ही पैसा दिए और मान लो जिला पंचायत बन गया है ना, उसके बाद क्या लगता है कि आप काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं, काम क्या कर पाएगा वो, आप पहले तो अपना हिसाब बताएगा कितना खर्च हुआ, कि ये खर्च हुआ, और उसके बाद फिर आपसे बारे में सोचेगा कि आपका काम किया जाए कि कैसे किया जाए। बिल्कुल। और सरकार
अच्छा, एक मुद्दा देती है बेटी, एक सरकार एक मुद्दा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी एक जौनपुर में एक 4 साल की लड़की, मोबाइल देखो होंगे, उसका रेप करके मार दिया गया अभी जौनपुर में। तो जो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? ये हमारे देश का दुर्भाग्य। और अब क्या कहें कि जिस दरिंदे ने इतनी बड़ी घटना किया, और ऐसे लोगों के लिए जेल नहीं है, सिर्फ टाइम। अगर ओरिजिनल और सामने आपके क्लियरिटी आ रही है तो उसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए बस। बिल्कुल। ना तो उसके लिए राशन है देश में, ना पानी है। अच्छा, हाँ, राशन की बात आपने किया तो सरकार बोलती है हम 5 किलो गल्ला देते हैं फ्री में एक आदमी को। तो क्या लगता है कि जनता परेशान है कि सरकार परेशान? ये देश के लोगों के लिए नासूर है। हाँ, ये भी नासूर है। कैसे? लोगों को क्या है कि आज तो हम देख ही रहे हैं कि 80% किराना की दुकान पे वापस जाता है। हाँ, ठीक है। लोग उससे मोबाइल चार्ज करवाते हैं, रिचार्ज करवाते हैं और आराम से क्वार्टर पौवा झुआ लिए पिए खाए। हाँ, अच्छा, एक बात है सर, जैसे कि स्कूल के 500 मीटर पे आज देखा जाए स्कूल बंद हो रहा है और ये जो मधुशाला है बंटी डालू, ये खुल रहा है। क्या लगता है कि हमारा जो जैसे गांव के बाहर खुल गया, अभी एक भटकूफा मिली खुल गई, नाम नहीं लेना चाहिए, मतलब गांव के लोग पियेंगे तो शाम को जाएंगे घर पे झगड़ा करेंगे, तो ये जो दारू का ठेका मिल रहा है क्या मिलना चाहिए? सच्चाई ये है कि इसको देश से बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए कतई, ये बिल्कुल नहीं जैसे बिहार में बंद हुआ। हाँ, इसका देश से पूरी तरीके बंद होना चाहिए। लेकिन इस देश में तो हर साल नई दुकानें लॉट हो रही हैं। जो चौराहा नया बनता है चौराहा, हर नए चौराहे पे हर साल कई दुकानें लॉट होती है। और उद्घाटन करने जाएंगे विधायक सांसद? हाँ, अच्छे लोग जाते हैं। अच्छे लोग जाते हैं जिनको हम आप बड़ा सम्मान देते हैं। सम्मान नहीं, हम आप जिसको बड़ी इज्जत से अपना एक मसीहा बनाते हैं, वो लोग उसी पे जाके फीता काटते हैं। बिल्कुल। तो साथियों, जिला पंचायत भावी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं एहसन खान जी, जो लगातार समाज के बीच बने रहते हैं। हमने कई मुद्दों पे चर्चा की। अगर कोई आदमी मान लो जनता के बीच अगर आप पैसा लेकर चुनाव किसी को वोट देते हैं तो काम नहीं करेगा, क्षेत्र का बदलाव नहीं होगा। अगर आपको ऐसे आदमी चुनाव जिताइए जो क्षेत्र का बदलाव कर सके, और पैसा तो लीजिए नहीं, कोई पैसा आपको वो खरीदने आ रहा है, आपको आपके क्षेत्र का बदलाव करने ही नहीं आ रहा है, तो आखिरी समय में कुछ कहिएगा सर? बस ज्यादा कुछ कहना भी अच्छा, चुनाव एक आखिरी सवाल सर, ओपी राजभर जी मंत्री बने हैं। देखा जाए अभी एक बयान दिए थे गाजीपुर एक मामला था अनीसा विश्वकर्मा हत्या मामले में, तो उन्होंने कहा कि वहां पे जाके 5 लाख रुपए भी दे दिए थे। अब इस समय चुनाव भी लेट करवा दिए पंचायत मंत्री जी, तो चुनाव लेट कराने का क्या अर्थ है? पंचायत मंत्री जी तो नहीं लगता हमें वो मंत्री हैं। अच्छा, बलबोरा मंत्री, बस वही संतरी का काम करने वाले हैं, बाकी मंत्री नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और मंत्री और ऐसे देश के मंत्रियों की भाषा नपी तुली होनी चाहिए। ये ना हो कि जो मन में आए हम बोल दिए, इससे देश की जनता पे बहुत गलत असर जाता है। कि हम जिस मंत्री साहब को बड़ी मशक्कत से इस लायक बनाए, मंत्री जी की बात तो सब बिल्कुल। तो साथियों, आप देख सकते हैं ऐसे कई अपडेट देते रहेंगे तो आपके बीच रघु विश्वकर्मा। जय हिंद, जय भारत।